आतंकियों की गिरफ्तारी पर रामकुमार पाल की प्रेस वार्ता। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, भाजपा कामगार आघाड़ी के मुंबई प्रवक्ता और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामकुमार पाल ने प्रेस वार्ता की। आतंकी साजिश को नाकाम करने और संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर रामकुमार पाल ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई की जमकर सराहना की। देश की सुरक्षा को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच रामकुमार पाल ने केंद्र सरकार, खुफिया एजेंसियों और पुलिस प्रशासन की रणनीति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और सतर्कता के कारण बड़ी साजिश को नाकाम करने में सफलता मिली है। रामकुमार पाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और देश की सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की भी प्रशंसा की। रामकुमार पाल ने कहा कि आतंकवाद के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद नेटवर्क, फंडिंग और साजिश की भी गहराई से जांच जरूरी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए। देखिए, हमारे देश में जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष है या जो दूसरे समाज सेवी है, संगठन है, उनसे अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि भाई आप देश विरोधी लोगों का साथ न दे, देश विरोधी बातें न करें। देश रहेगा तो आपकी राजनीतिक पार्टियां रहेगी, आप लोग रहोगे और मालिक तो आप कभी बदल नहीं सकते। जनता जनार्दन मालिक है। आप लोग जो कुछ लोग हैं कि अपने आप को मालिक समझते हैं, वो झूठा नैरेटिव है। जनता ही मालिक है पूरे देश की। इस जनता में सद्भाव रहे, संगठित रहे, एकत्रित रहे, अपने अपने धर्मों का वो उच्चारण करे, अपने अपने धर्मों को फैलाए, लेकिन उस धर्मों के कारण द्वेष न हो और राष्ट्रवाद की बात करें। राष्ट्र जात पात की करो विदाई, राष्ट्र है, राष्ट्रवादी बने। आपके चैनल और सारे श्रोताओं को पहले नमस्कार करूंगा और जनता जनार्दन को जगाना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था दिमागी, नक्सली दिमागी, वो उसका कुछ अर्थ था और उन्होंने किसी पार्टी और पक्ष का नाम नहीं लिया था। जो देश विरोधी में संस्थाओं के खिलाफ जाते हैं, सेना के खिलाफ बातें करते हैं, उनके लिए किया था और इसका रिजल्ट भी अभी आ गया। देखिए, सज्जाद भट्टी 253 आतंकी 14 प्रदेशों में पकड़े गए और पहले दो जो पकड़े गए थे 26 मार्च को पंजाब के क्षेत्र में, उनसे कड़ी बढ़ती गई और आज 15 अगस्त के पहले ही पकड़े गए थे, साथ ही चल रहा था। लेकिन 17 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह जी ने और NSA अजीत डोभाल ने एक अनुभव की अच्छी रणनीति के तहत एक साथ 14 प्रदेशों में इनको अरेस्ट किया और बहुत बड़ा देश को हानि होने से इससे बचाया। ये होती है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। और विपक्ष कह रहा था कि अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, लेकिन रात को 1 बजे 2 बजे सदन के ऑफिस में NSA डोभाल और अमित शाह या प्रधानमंत्री, इसकी मीटिंगें, रक्षा मंत्री, इस तरह की मीटिंगें होती थी और कार्य ये अंजाम दे रहे थे। और इसको डिस्क्लोज न करते हुए बड़े अच्छे से 17 तारीख को अमित शाह ने ट्वीट करके देश को बताया और सारे चैनलों पर चला। तो हमें जनता जनार्दन को मालूम हुआ, लेकिन जनता से अपील करना चाहेंगे कि देखिए, अगर कहीं इसी समय विपक्ष की सरकार होती तो 26/11 याद आता आपको। इतनी सतर्कता, इतनी देशभक्ति, देश हित, देश सोच। और अजीत डोभाल तो पहले से थे, आज ही उनका पूरा सदुपयोग भारत सरकार क्यों कर रही है हर क्षेत्र में। ये कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को उसका पूर्ण फ्रीडम देना चाहिए, ये उसका अंजाम है। देखिए, सेना पर पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, वहां पे क्यों मिला? सेना को फ्रीडम मिला। सेना पे कोई बात नहीं है, आपको जो समय के हिसाब से निर्णय लेना हो आपका निर्णय है, इसलिए वहां पे सारी चीजें बंद हो गई। और पूर्व के राज्य में काल में क्या होता था आपको ही पता है कि प्लास्टिक की गोली भी चलाने का परमिशन दिल्ली से लेना पड़ता था। ऐसे सरकार नहीं चलती, ऐसे स्टेट नहीं चलता, ऐसे देश नहीं चलता। तो आप लोग सोचिए। और अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल, प्रधानमंत्री ने जनता जनार्दन
जो इस देश की मालिक है, उसको कहा है कि आप सोचिए और अपने में से आप निकालिए। वो जनता जनार्दन को उन्होंने निर्णय छोड़ा है कि ये जो नक्सली हैं, दिमागी नक्सली, बंदूकी नक्सली तो हमने खत्म कर दिए 12 साल के प्रयासों से, लेकिन अभी जो आप जनता जनार्दन के बीच में बैठे, उसका निर्णय आपको करना है। आप इस देश के मालिक हो, हम तो आपके सेवक हैं, हम रक्षक हैं। धरा पे जितनी भी योजनाएं हैं, पूरी तरह उतारने का कार्य और आपके धन का सदुपयोग करने का कार्य भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का है। इसमें मुख्य रूप से श्रेय NSA अनिल डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने रात भर इस विषय को लेकर एक साथ पूरी सारे 14 प्रदेशों से प्लानिंग की, उस प्लानिंग को ओपन होने नहीं दिया, एक साथ इतनी बड़ी घटना ओपन की और बड़ी मात्रा में कलकत्ता और यहाँ वहाँ हथियार भी बरामद हुए। सिर्फ आतंकवादी नहीं, गतिविधियों में हथियार भी बरामद हुए, पूरे नेताओं की लिस्ट बरामद हुई। और बंगाल में तो भयंकर कांड होने वाला था कि शुभेंदु अधिकारी कहाँ जा रहे, कब जा रहे, किस मीटिंग में जा रहे, उस तक उनका पकड़ा गया। और उसमें एक महिला मुख्य थी जो कश्मीर के एक युवक से मिली थी, और कश्मीर का युवक जो था वो पाकिस्तान से टच में था। तो ये कितनी गहरी साजिशें रचते हैं लोग, हमारे देश विरोधी, और उसको हमारे दूसरे लोग समर्थन करते हैं, उसको झूठ। देश की सुरक्षा के लिए सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सजग है। आतंकवाद के खिलाफ जिस मजबूती से कार्रवाई की जा रही है वह सराहनीय है। मैं सरकार और सुरक्षा एजेंसी को बधाई देता हूं और देश की जनता से अपील करता हूं कि वे जागरूक रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। रामकुमार पाल ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आम नागरिकों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने जनता से अपील की कि सोशल मीडिया पर किसी भी अपुष्ट जानकारी या अफवाह को आगे ना बढ़ाएं और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी सीधे संबंधित प्रशासन या सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाएं। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां भविष्य में भी देश की सुरक्षा के लिए किसी भी संभावित आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम करने में सफल रहेंगी। कुल मिलाकर आतंकी साजिश के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर रामकुमार पाल ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का उत्साह बढ़ाया है। साथ ही सरकार से आतंक के नेटवर्क और उससे जुड़ी गतिविधियों पर और तेजी से कार्रवाई करने की मांग की है। रामकुमार पाल ने देशवासियों से भी सजग प्रहरी बनाकर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। रामकृष्ण मिश्रा, मुंबई।